आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदी प्रणाली के बारे में यानी रिवर सिस्टम के बारे में। और यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में जो है आपके भारत के नदी प्रणाली सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन आपका जरूरी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और यह आपके जो ये स्पेशल होने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए, एंड साथ ही साथ ये जो है अन्य एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे SSC, BPSC एंड बिहार SSC, इनके लिए भी यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भारत की नदी प्रणाली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या आपका? गंगा। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थान का आपका गंगोत्री हिमनद यानी गौमुख से निकलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से हुआ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम जो है किस हिमनद से हुआ आपका? गंगोत्री हिमनद यानी गौमुख से। गौमुख से निकलने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है आपका? यमुना नदी। तो यमुना का जो है उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री हिमनद से होता है और इसका गंगा से संगम जो है प्रयागराज में होती है। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना का संगम जो है आपके प्रयागराज में होते हैं यानी इलाहाबाद में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या आपका? गंगा नदी। तो गंगा बिहार के लगभग 445 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है और राज्य को उत्तर एवं दक्षिण बिहार में विभाजित करती है, यानी कि बिहार को जो है आपका गंगा नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार एंड दक्षिण बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग बदलती है और भीषण बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का हम क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोसी नदी का उद्गम जो है आपके तिब्बत एवं नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होता है और कोसी 7 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सप्त कोसी। ठीक है, तो कोसी को किस नाम से जाना जाता है आपका? सप्त कोसी के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो गंगा जो है आपका, गंगा नदी जो है बिहार में जो है बक्सर से प्रवेश कर कटिहार की ओर बहते हुए पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, तो बक्सर से आपका प्रवेश करेगी और कटिहार से क्या हो जाएगी आपके? बिहार से बाहर हो जाएगी। ठीक है, और यह किस दिशा में आपका बहेगी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम जो है कहाँ से? आपका अमरकंटक से, जो कि आपके मध्य प्रदेश में। तो सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है और इसका संगम पटना के निकट गंगा में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? आपके पटना के निकट गंगा में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी उसको कहते हैं जो 2 पहाड़ों के बीच से बहती है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा? आपका गोदावरी नदी। कौन सा आपका? गोदावरी। तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम त्रिबंबकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी जलधारा वाली नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जलधारा वाली नदी कौन सी? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग तसांगगुपु के नाम से जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रभावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम मुखी नदी है। कौन सी नदी आपका? पश्चिम मुखी नदी है और यह अरब सागर में गिरती है, यानी कि यह जो नर्मदा नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है आपके? 1312 किलोमीटर। कितना आपका? 1312। और इसका उद्गम स्थान कहाँ आपका? अमरकंटक मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। और नर्मदा नदी जो है विंध्या एवं सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच की रिफ्ट घाटी से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है किन 2 पहाड़ियों के बीच बहती है? आपका विंध्याचल और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ताप्ती नदी
का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश से है। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से? आपका सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। ठीक है, और आपका जो ये नर्मदा नदी जो है आपका, नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ आपका? अमरकंटक मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी का अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ताप्ती नदी का सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश में। तो ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समांतर पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों का उद्गम स्थान कहाँ आपका? नर्मदा का अमरकंटक मध्य प्रदेश में और ताप्ती का सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश में। और दोनों जो है आपके किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में, यानी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है आपका? लगभग 724 किलोमीटर, जबकि आपका जो है नर्मदा नदी का जो है लंबाई कितनी है आपका? 1312 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? तो नारायणी नदी। तो नेपाल में इसे गंडक कहा जाता है तथा बिहार में प्रवेश करने के बाद इसे नारायणी नदी कहा जाता है, और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। और सतपुड़ा पर्वतमाला से आपका ताप्ती, विंध्य पर्वतमाला से आपका विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से आपका कौन सा? आपका चंबल नदी। और अमरकंटक से कौन सा आपका? अमरकंटक से आपका कौन? आपका नर्मदा, जो कि आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और इसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर। कितनी है आपका? 960 किलोमीटर। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, कहाँ कहाँ आपका? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो गोदावरी नदी, अगला क्वेश्चन आपका, सॉरी ये नहीं है, अगला क्वेश्चन आपका, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम जो है कहाँ से? आपका सेवा पर्वत से। ठीक है, तो सेवा पर्वत छत्तीसगढ़, सेवा पर्वत छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? आपका सेवा पर्वत छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है आपका? 851 किलोमीटर। ठीक है, 851 किलोमीटर। तो महानदी का उद्गम स्थान कहाँ आपका? सेवा पर्वत छत्तीसगढ़, सेवा पर्वत छत्तीसगढ़, जो कि आपके उड़ीसा की जो है जीवन रेखा कहा जाता है इसको, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी आपका? 851 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ आपका? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ आपका? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? दक्षिण गंगा। और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी आपके? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है आपके? 1465 किलोमीटर। और इसकी जो उद्गम स्थान कहाँ आपका? त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है, उद्गम स्थान कहाँ आपका? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक यानी ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ आपका? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक से। तो कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा आपका, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है आपका? गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है आपका? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है आपका कावेरी नदी। तो दक्षिण गंगा आपका अलग है और दक्षिण भारत की गंगा अलग है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ आपका? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, जबकि कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ आपका? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो आपका तिब्बत से, तिब्बत जो कि आपके कैलाश पर्वत के पास है। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है आपका? तिब्बत यानी कैलाश पर्वत के पास। सिंधु नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है और यह भारत की सबसे लंबी पश्चिम मुखी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है आपके? पश्चिम मुखी नदी लद्दाख से प्रवेश करती है और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिर जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है आपका? यमुना। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा आपका? यमुना, जिसकी लंबाई लगभग कितनी आपके? 1376 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 1376 किलोमीटर लंबी है और यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है आपका? प्रयागराज में गंगा से, और इसके संगम को हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ आपका? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। यहाँ सरस्वती के अदृश्य संगम भी मान्यता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी का सबसे बड़ा दाहिनी किनारे, ठीक है, दाहिनी किनारे बोल रहा है। ठीक है,
दाहिनी किनारे का सहायक नदी कौन सा आपका? सोन नदी। कौन सा आपका? सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम जो है आपका अमरकंटक से होता है और यह बिहार में गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार के पटना में आपका कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम जो है आपका कहाँ? आपका अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है कहाँ? आपका अमरकंटक, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से होता है और बिहार के गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार को शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन आपका, गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंडक नदी का उद्गम जो आपके नेपाल के हिमालय क्षेत्र से है और इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है और यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है, कहाँ आपका? पटना के निकट गंगा में मिलती है गंडक नदी। ठीक है, सोन नदी भी आपका जो है सोन नदी भी जो है गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? आपका पटना में ही। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो घाघरा नदी का उद्गम जो आपका तिब्बत के मापचांचुंगू हिमनद से। ठीक है, मापचांचुंगू हिमनद से। तो यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और ये छपरा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, घाघरा नदी जो है आपका छपरा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, घाघरा नदी जो है आपका छपरा के पास गंगा में मिलती है और यह कहाँ से निकलती है? आपका तिब्बत के मापचांचुंगू हिमनद से। अगला क्वेश्चन आपका, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, लेकिन दामोदर घाटी परियोजना से जो है बाढ़ नियंत्रण किया गया है। ठीक है, तो पहले इसमें भीषण बाढ़ आती थी, लेकिन बाद में जो है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, जो कि भारत की पहली परियोजना आपका दामोदर घाटी परियोजना से जो है बाढ़ नियंत्रण किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? आपका सियांग या दिहांग कहा जाता है और इसे आगे चलकर असम में जो है ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो आपके पश्चिम दिशा में बहती है और नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो आपका अरब सागर में गिरती है। कौन सी सागर में? आपका अरब सागर में। और ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से होता है। ठीक है, मुल्ताई से होता है और यह सूरत के पास जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम है आपका त्र्यंबकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र, जो कि आपके नासिक में करते हैं। गोदावरी को भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है और इसकी लंबाई जो है लगभग कितने? आपका 1465 किलोमीटर और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका दक्षिण गंगा के नाम से। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? आपका कृष्णा नदी का उद्गम जो है आपका महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ? आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। और कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। कितना? आपका 1400 किलोमीटर लंबी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ? आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र कृष्णा नदी का उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन आपका, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ? आपका तल कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ? आपका तल कावेरी कर्नाटक में। तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदी है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका, महानदी का उद्गम कहाँ है? तो महानदी का उद्गम कहाँ? आपका सेवा पर्वत छत्तीसगढ़ में। ठीक है, महानदी का उद्गम कहाँ? आपका सेवा पर्वत छत्तीसगढ़ और महानदी जो है आपका उड़ीसा का जो है जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका जीवन रेखा। तो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है तथा कटक के पास डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? विशाल डेल्टा बनाती है। कटक के पास क्या बनाती है? विशाल डेल्टा बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा का नाम क्या है? आपका सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? आपका सुंदरबन डेल्टा। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला क्वेश्चन आपका, लूनी नदी किस सागर में गिरती है? तो लूनी नदी जो है किसी भी सागर में नहीं गिरती है, क्योंकि लूनी नदी जो है आपका अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि जमीन पर ही खत्म हो जाती है, जो राजस्थान के रन क्षेत्र में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी जो आपका यमुना नदी की सहायक नदी। किसकी? आपकी यमुना। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा? आपका चिल्का झील। कौन सा? आपका चिल्का झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या? आपका चिल्का झील। अगला क्वेश्चन आपका, तो अब यहाँ पर आपका चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी एक लैगून झील है। कौन सा? आपका बंगाल की खाड़ी से जुड़ी एक लैगून झील है। अगला क्वेश्चन आपका, वुलर झील कहाँ स्थित है? तो वुलर झील आपके जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, झीलों में से एक है। इसका निर्माण जो है झेलम नदी से जुड़ा होता है। ठीक है, वुलर झील का जो निर्माण जो है झेलम नदी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम जो है वैरीनाग जम्मू एवं कश्मीर से होता है। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से आपका? वैरीनाग से आपका, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? आपका जम्मू एवं कश्मीर से। तो झेलम जो है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है और कश्मीर घाटी से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, झेलम नदी जो है आपका सिंधु घाटी नदी का जो है प्रमुख नदी है और कश्मीर घाटी से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चिनाब नदी का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? तो चिनाब नदी जो आपका चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है और यह संगम हिमालय प्रदेश के तांडी, ठीक है, हिमालय प्रदेश के टांडी में होता है। इसके बाद यह नदी क्या कहलाती है? आपका चिनाब। तो चंद्रा और भद्रा दोनों जो है कहाँ मिलती है? तांडी में मिलती है। और इसके बाद जो है इसको किस नदी, इसको क्या कहा जाता है? आपका चिनाब नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम कहाँ है आपका? रावी नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी के निकट है। ठीक है, तो रावी नदी का उद्गम कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी के निकट है। रावी जो है सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदी है और भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, रावी जो है आपका सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदी है और भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्यास नदी का उद्गम कहाँ है? तो व्यास नदी का उद्गम जो है व्यास कुंड यानी रोहतांग दर्रा में जो है आपका, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो रावी नदी जो है आपका, रावी नदी का उद्गम कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी के निकट हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी का उद्गम स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यास कुंड से। और व्यास नदी पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। ठीक है, व्यास नदी जो है पंजाब में किस नदी से मिल जाती है? आपके सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन आपका, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो है कहाँ माना जाता है? आपका राक्षस ताल। ठीक है, राक्षस ताल जो कि आपके मानसरोवर के निकट तिब्बत में है। ठीक है, मानसरोवर के निकट तिब्बत में। सतलुज जो है आपके, सतलुज सिंध नदी प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सतलुज सिंध नदी प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु नदी भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो उसका नाम क्या आपका? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सा? आपका नर्मदा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो कौन सा? आपका नर्मदा, जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ आपका? अमरकंटक मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी भ्रंश रिफ्ट वैली में बहती है? ठीक है, तो कौन सी जो है आपका नदी भ्रंश यानी रिफ्ट वैली में बहती है? नर्मदा, यानी कि ये दो पर्वतों के बीच में बहती है। उसका नाम क्या आपका? विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, के बीच जो है बने भ्रंश घाटी में बहती है। अगला क्वेश्चन आपका, ताप्ती नदी जो है आपका, ताप्ती नदी जो है किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है? तो ताप्ती नदी जो है आपके किस पर्वत श्रेणी की जो है दक्षिण में बहती है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ठीक है, सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आपका कौन सा नदी बहती है? आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन आपका, पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो पेरियार नदी जो है आपके केरल के जो है प्रमुख नदी है। तो पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो साबरमती नदी का उद्गम जो आपका अरावली पर्वतमाला, जो कि आपके उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ आपका? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। साबरमती नदी राजस्थान से निकलकर गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, साबरमती नदी जो है राजस्थान से निकलकर गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी का उद्गम कहाँ है? तो माही नदी का उद्गम जो आपका विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश है। ठीक है, माही नदी का उद्गम जो है आपका कहाँ? आपका विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। माही नदी भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है और यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो माही नदी भी आपका विंध्या पर्वतमाला से निकलती है और किस ओर बहती है? आपके अरब सागर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम क्या आपका? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। और यह माजुली द्वीप जो है किनके द्वारा बनाया जाता है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? आपके सतलुज नदी पे। तो यह भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है और सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो आपके महानदी पर बना है। किस नदी पे? आपके महानदी। और हीराकुंड बांध जो है ओडिशा यानी महानदी जो आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है। तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबे मिट्टी के बांध में से एक है। ठीक है, तो हीराकुंड जो आपके विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांध में से एक है और महानदी को जो है ओडिशा का जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पे आपके? नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी पे। तो यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए सिंचाई एवं पेयजल की महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे, और यह परियोजना जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए सिंचाई एवं पेयजल की महत्वपूर्ण परियोजना है। अगला क्वेश्चन आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है आपके भागीरथी नदी पर बना है। किस नदी पे? आपके भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है और भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, ठीक है। भागीरथी नदी पे आपका कौन सा बांध है? आपका टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पे, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना? आपका कृष्णा नदी पर। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है और भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका फरक्का बैराज जो है किस नदी पर बना है? तो फरक्का बैराज जो है आपका किस नदी पर बना? आपका गंगा नदी पे, ठीक है। फरक्का बैराज जो है आपका किस नदी पर बना? आपका गंगा नदी पर। तो पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह में जल प्रवाह बनाए रखना, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज का उद्देश्य क्या? आपका कोलकाता बंदरगाह में जल प्रवाह का बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आपका भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या? आपका दामोदर घाटी परियोजना, जो कि आपके किस नदी पे? आपके दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई व्यवस्था एवं विद्युत उत्पादन में मदद करना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जल जो है किस नदी से प्राप्त होता है? आपका सतलुज और ब्यास नदी से, ठीक है। सतलुज और ब्यास नदी। और सतलुज और ब्यास नदी जो है आपके कहाँ आकर मिल जाते हैं? तो पंजाब में। तो हीरे के बैराज से जल लेकर यह नहर राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराती है, ठीक है। हीरे के बैराज से जल लेकर यह नहर जो है राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन आपका हीरे के बैराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सतलुज और ब्यास के। हीरे के बैराज जो आपका पंजाब में स्थित है और यह इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। अगला क्वेश्चन आपका भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर भारत की सबसे लंबी नहर जो है जिनका नाम क्या? आपका इंदिरा गांधी नहर। कौन? आपका इंदिरा गांधी नहर। और यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन आपका तवा परियोजना किस नदी पर बनी है? तो तवा नदी पर, ठीक है। तवा परियोजना किस नदी पर बनी है? तवा नदी पर। और तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। और तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके तवा बांध कहाँ स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रिहंद बांध किस नदी पर बना है? तो रिहंद बांध जो आपका रिहंद नदी पर बना है। रिहंद नदी जो है सोन की सहायक नदी है और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध जो आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गांधी सागर बांध किस नदी पर बनी है? तो गांधी सागर बांध जो आपके चंबल नदी पर। और इंदिरा सागर जो है आपका इंदिरा गांधी नहर जो है आपका किस नदी पर? आपका सतलुज और ब्यास नदी पर। और गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर? आपका चंबल नदी पर। तो ये चंबल घाटी परियोजना का पहला बांध है और मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के निकट स्थित है। अगला आपका कोयना बांध जो है किस नदी पर? आपका तो कोयना बांध जो आपका कोयना नदी पे है। कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है और यह बांध महाराष्ट्र में स्थित है और जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका उकाई बांध किस नदी पर बना है? तो उकाई बांध जो आपके ताप्ती नदी पर बना है। उकाई बांध गुजरात में स्थित है और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका भद्रा परियोजना, ठीक है। भद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भद्रा परियोजना जो आपका भद्रा नदी पर स्थित है और भद्रा नदी जो है आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ठीक है। भद्रा नदी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है और यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका तुंगभद्रा नदी यानी अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों के संगम से बनता है? तो तुंगभद्रा नदी जो है आपके दो नदियों के संगम से बनता है, तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से। और तुंगभद्रा नदी जो है आगे चलकर जो है कृष्ण की सहायक नदी में मिल जाती है। तो ये रहा आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके नदी घाटी यानी भारत के नदी प्रणाली के बारे में आपके टोटल 70 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।